नमस्कार, मैं भोगेंद्र पासवान, गांव मारर, पोस्ट चितपारपुर, पंचायत जगतपुर, थाना रेखा, जिला मधुबनी, बिहार। पिन नंबर 847215, मोबाइल नंबर 9810988109। और मैं बताना चाह रहा हूं कि एक मुद्दा हम उन्हें उठाया था, जो अहिंसा को रोकने के लिए, जो हमारे गांव में एक लड़का ने एक लड़कियों को लेकर शादी कर लिया था, और ये कोर्ट शादी क्या था उसका डॉक्यूमेंट साइड में मैं लगा रहा हूँ, और ये शादी का डॉक्यूमेंट्स में लगा रहा हूँ। इसके माध्यम से हमने वीडियो बनाने का काम किया था। सवाल था, जो मीटिंग हुआ था, जो पंचायत हुआ था, वो पंचायत को लेकर, और जो माहौल देखा था उसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार का अनहोनी ना हो किसी के साथ, और निर्दोष लोग उस बीच में न आवे न फंसे, इसके लिए हमने वीडियो जारी किया था। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कई वीडियो बनाया, सारी बात आप लोगों को बताने का काम किया। और ये जो वीडियो बना रहा हूं आज, खासकर लड़की को कल 7 तारीख को 7/8/2021 यानी कल, और आज वीडियो बना रहा हूं 8/8/2021। तो मैंने बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि कल चैती दुर्गा स्थान बरैया टोल जगतपुर के बीच में एक चैती दुर्गा स्थान, उस चौक पर उन लड़कियों को स्कॉर्पियो से उतारा गया। लड़का के परिवार वालों ने उतारा और लड़की के परिवार वालों को गाड़ी पर इधर के लोग रिसीव किए। उनके साथ महिलाएं लोग भी थे जो रिसीव किए। उन्होंने अपने परिवार, उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने अपना घर मान और सम्मान से ले गए। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो समस्या था वो निदान तो हो गया, लेकिन आज जो है 8 तारीख, उसमें फिर थोड़ा सा हमें डॉट बुझा रहा है। अब डॉट क्या बुझा रहा है इसमें, आज की जो बात है, कई बात हो चुका है। बात यह है आज की, जो सुबह में लड़का के पक्ष के कुछ लोग, वो लड़की के पक्ष के लोग लड़के के दरवाजा पे आते हैं। उन्होंने बोलते हैं कि कुछ उनके साथ जेवरात था। तो जेवरात था 30-35 हज़ार रुपये का, जो भी कुछ था उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, वो चाहिए। तो लड़का वाला भी बोला कि मेरा भी इस कांड में मेरा भी खर्चा हुआ। तो वो तो मैं जानता नहीं, वो लड़का लड़की जाने क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा आदि मुद्दा उठाता है कि लड़का को भी देना होगा, लड़का क्यों नहीं आया, जबकि समाज में निर्णय लिया गया था, पूरे समाज ने उनको सिग्नेचर करके एक बॉन्ड पेपर बना दिया था कि कोई प्रकार की किसी तरह का समस्या नहीं होगा। और कई बार पंचायत हुआ, इस मुद्दे को नहीं उठाया गया जेवरात का या लड़का लाने का। बस इतने पर बातचीत हमारे समाजगण किए थे। जो ये आज जो बातों जो उठाने की नौबत आई, इससे पहले पंचायत में ये नौबत नहीं हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं, तो हमें इस बातों से कुछ खटास लग रहा है और कुछ डाउट हो रहा है कि होगा आखिर क्या। तो मैं उसके बाद अचानक आज हमको कॉल भी आता है, गालियां देता है, जो लास्ट में उनकी रिकॉर्डिंग आपको डाल दूंगा। और वो गालियां देकर मुझे बार बार बोल रहा है फ्लाइट का टिकट देता हूं, तू घर पहुंचो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ठीक है, एक समस्या निदान होने के बाद तो हमें लगता है कि ये समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह अब कैसे समाप्त होगा ये तो इसका मैं पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन मैं प्रशासन को, कानून को बताना चाहता हूं, नीति सरकार को बताना चाहता हूं कि जो हमारे गांव में घटना हुई है उसके अंदर ना कोई महिला आयोग काम आया, ना कोई कोर्ट कचहरी काम आया, ना कोई पुलिस प्रशासन काम आया। ऐसे प्रशासन कभी काम नहीं आया, जबकि मैं लेकिन समाज अपना रिस्क पर ये काम किए हैं। समाज की जो हालात है, मैंने कई समस्या को देखा हूँ, वो हालात से हमारे गांव में बहुत कम लोग हैं जो संतुष्ट हैं और नहीं भी हैं। पहलुका जो मुद्दा हुआ था, जो पंचायत हमारे गांव में पहले हुआ था, तो मैं ये जो पंचायत हुआ है, में सारे लोग खुश है या नहीं खुश है, मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूं। तो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो मारण गांव के समाजगण से हाथ जोड़ता हूं कि अपनी अपनी परिवार, अपने अपने बच्चे पर ध्यान दे, और आइंदा इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना न हो। और संस्कार जो है, मारण गांव की संस्कार के बारे में वहां की सारे चौहद्दी को पता है कि क्या है नहीं है। तो निर्दोष लोगों को फंसाने की कोई काम ना करे। जो भी किसको करना है, जिसको गाली देना है गाली दे, मुझे मेरा स्विच ऑफ नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये रहता है धारणा कि अगर बैटरी डाउन होता है तो मैं पावर बैंक भी लगा देता हूँ मोबाइल में। तो आप लोग को जितना गाली देना है, जो भी कुछ करना है, मुझे मारना है, घर उजाड़ना है, जो भी कुछ करना आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं।
क्योंकि आपके लिए हमें मालूम है ना कानून है ना व्यवस्था है ना कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज से भी निवेदन करूंगा कि लड़की भी सुरक्षित रहे, लड़का भी सुरक्षित रहे। जो हो गया अब इस तरह की घटना न हो। लेकिन इससे पहले भी इस घटना हुई थी हमारे गांव में, जो इसका डेट हमारे पास है, सारी साल भर लगभग हुआ होगा। समाज में शादी हुआ, वो घर में गांव में ही रह रहा है। ठीक है, ये अंदर कास्ट की बात थी तो इसमें किस तरह का आंदोलन हुआ, बहुत सारी बात हुई। जो कुछ भी हुआ, अब जो कुछ हो गया उसको समाप्त किया जाए। समाज अपना दिशा निर्देश पर ध्यान दे, और समाज को अगर किसी को ताकत है, बलवान पुरुष है हमारे गांव के अंदर जो गालियां दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि आप नल जल योजना हमारे घर में नहीं लगाया और पूरे घटोला है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे देते तो बढ़िया था। रोड फट रहा है और रोड सही से नहीं बन रहा है, और बहुत रोड के लिए मैंने एप्लीकेशन गवर्नमेंट को लिखा। मैं गालियां तो समाज हित में देता हूं, मैं भी बहुत गालियां दे देता हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 20 फीट का रोड तो बनने वाले थे, लहरियागंज से मिठोली के रोड में जोड़ना था। वो रोड आज 12 फीट का है, 20 फीट का होने दीजिए। वो भी एक आप लोगों की करवाइए, क्योंकि आप बलवान है, ताकतवर है, फूल है। पासवान टोल में भी एक सामुदायिक दलान बना था, इन्वेस्टर लोग अपने चंदे से लगा दिया, उसको भी ढलाई करवा दीजिए। कई योजना से लोग त्रस्त हैं, उनको भी करवा दीजिए। बिजली वाली जो घर थे, जहाँ पर पुराने जो सरपंच साहब थे, उनके घर में एगो बच्चे लाल है, क्या नाम है, उनका घर नहीं बना, वो लोग बेचारा बहुत गरीब आदमी, उनको कर दीजिए। मुझे भी अगर सहयोग मिलता है तो मुझे भी करवा दीजिए। और जो शौचालय योजना है वो भी दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ताकत है, बलवान है आप लोग, और आप तो खुद कानून है, आप खुद प्रशासन है, सारा कुछ है। तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि गांव के हित में कुछ काम करें, क्योंकि मैं तो गांव के हित में, अगर आप बोलते हैं कि गांव के ये बेइज्जती कर दिया, वो बेइज्जती कर दिया। जब पंचायत में 100-200 आदमी लेकर आप लोग गए थे, गांव के लोग गए थे, मारड़ से दूसरी गांव पंचायत है मेरा जगतपुर में, वहां पर सारे लोग क्या सबको पता चला भाई लड़का लड़की की ये मुद्दा, ये पंचायत हो रहा है। गांव में कई गांव के रिलेशन लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग एक दूसरे गांव में बताते हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया पर मैंने इसीलिए लाया कि किसी भी प्रकार का हिंसा न हो, किसी भी प्रकार का नरसंहार गांव में न हो, इसलिए लाया। और बाकी हम आपको डलवा रहे हैं, और जो मैं एप्लीकेशन दिया था गवर्नमेंट को, हो सकता है तो इसमें भी डलवा सकता हूं, तो नहीं भी डाल सकता हूं। लेकिन रिकॉर्डिंग जो मुझे गाली दिया जा रहा है बार बार, और आज का डेट भी डाल रहा हूं, तो आप लोग पूरे वीडियो देख के, थोड़ा वीडियो में 20 मिनट तो उनसे ही बात किया था, तो हो सकता है लंबा बन जाएगा। मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो जी सर। मिस्टर भूपेंद्र, जी सर। you are putting the video in YouTube. Understand that? क्या बोल रहे हैं सर? Mr. Bhupen, you are comfortable in English? हिंदी। Hindi. Okay. So now, ये तुम जो ये YouTube में वीडियो डालते हो भाई जी ये मारड़ गांव का समाज का रिलेटेड, जी, तो किस समझ के क्या समझ के डालते हैं? ये समझ के जा रहे हैं कि उस गांव को कुछ बदलाव के लिए, वहाँ का जो वातावरण है, उस गांव में हमारा जन्म है, उस गांव में हमारा जन्म हुआ है, और बचपन से जो मैंने अभी तक अनुभव किया हूँ, जिससे हमारे समाज को बदलाव और आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी होंगे उनके लिए हम बना रहा हूँ। जो घटना पर घटना बारंबार हो रहा है, तो मैं उस घटना को चाह रहा हूँ कि एक स्वच्छ वातावरण दे और वहाँ की समाज में एकजुट करे। उस समाज को एकजुट करने में हम लगे हुए हैं, और वहाँ पे क्या है कि हर घर में फूट है, और नशे की आवेश में आकर लोग एक दूसरे को मार काट पर उतर जाते हैं, और लोगों को बढ़ने में कठिनाई हो रहा है। अच्छा से जिंदगी जीना काफी कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है। मैंने हैंडीक्राफ्ट का क्षेत्र में काम किया, मैं मधुबनी पेंटिंग का आर्टिस्ट हूँ, हमने भी ट्रेनिंग ली, मेरी माता जी लोग करती थी। लेकिन वहाँ की जो कमियां हमने देखा, बहुत सारी लोगों को उलझाने की जो सिलसिला रहा है, जमीनी जो हालात है, लूटने का, मेरा जमीन को भी लोग नीलाम बोला कर लिया। कई तरह की समस्या से सर वो गांव ग्रस्त है, जिस पर कोई प्रशासन ठोस निर्णय आज तक नहीं लिया। हमने गवर्नमेंट को भी लिखा,
बहुत लिखा हमारे पास। हाँ हाँ, सुनो सुनो, अब क्या है जी। ये सब बातें जो बताया मैं, ये ऐसा नहीं गांव में चलता है, ये शहर में भी चलता है। जी जमीन विवाद गांव में शहर से लेकर कभी खत्म नहीं कर सकता, उसको कोई प्रशासन नहीं खत्म कर सकता। जी राइट? जी अगर ये चीज खत्म होता तो कोई भाई भाई अलग नहीं होता, जी कोई भी कहीं से कुछ नहीं होता था। ठीक है, जी सुनो, अब ये बात है, ये हर घर में होने वाला है, जी हर समाज में होने वाला है, जी हर सिटी में, हर जगह पे होने वाला है। जी। इसका मतलब नहीं कि कुछ चीज अगर जो नहीं सर, लेवल सर के सर बात है। सर हाँ आप हाँ, अपना परिचय दीजिए सर। सुनो, मैं परिचय दूंगा, पहले मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है तुम्हारे लिए, मैं दूंगा। ठीक है, मैं MSCIT का बंदा हूँ, मैं सारे अपना परिचय दूंगा। ठीक है, जी क्योंकि मैं बहुत सारे दिनों से देख रहा था, मैं ये सब जब से ये बात हुआ है तब से मैं, मेरे कानों तक सारी चीज हो रही थी। जी मैं फ्री नहीं रहता, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। जी यस्टरडे नाइट को कॉल किया था, बट फोन इज नॉट रीचेबल। जी ओके, तो आज मैंने फोन डिसाइड किया कि आज बात करूँ, जी क्योंकि बहुत सारे लड़के गाली भी दे रहे हैं और उसका जेन्युइनिटी है, वो गाली दे सकता है, वो सही है अपनी जगह पे। जी जी तो समझना, क्योंकि कैसा है भगवान कि कुछ डिसीजन जब समाज के अंदर होता है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, हैंडल दिस, वी आर हैंडल दिस समाज, सोसाइटी, राइट? जी तो क्या है, अब इस चीज को हम साइड से जाके सोशल मीडिया पे डाल दे, अगर इनकेस तुम्हारे खाने में ये केस होता तो क्या कर? किस केस की बात कर रहे हैं? ये जो अभी मारर गांव में चल रहा है, जी मैं उसका बात कर रहा हूँ। मेरे घर में हुआ है सर। सुनो, हुआ है, अभी किसी के घर में हो, वो समाज का मैटर है। आज तुम्हारे घर की बेटी है, समाज की बेटी है, बिल्कुल बिल्कुल ये है। तुम्हारा है। तो समाज का जो फैसला है, आज तुम गांव में हो नहीं, कहीं से हो, कहीं कमा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अब वहाँ से इस तरह की वीडियो डालना ये तो गलत है। नहीं तो आप हमारे घर का वीडियो भी होगा, देख लीजिए। मैं उस YouTube चैनल को और खोलिए, पूरा देखिए मेरे घर में क्या क्या हुआ है, मैं पूरा बना के डाल दिया हूँ। सुनो, मुझे मालूम है, मैंने देखा है सब, तुम्हारे दोनों फैमिली में झगड़ा हुआ, जो भी है वो सब मिर्ची उर्ची का पाउडर वो छेका, वो सब देखो। तो उस लेवल में तुमको समाज में जाके करना है, ना कि तुम गांव से बाहर होके कुछ फोन पे बातें कर रहे हो, किसी को गाली दे रहा है, कोई गाली दे रहा है। ये समाज क्या करेगा इसमें समाज क्या डिसीजन लेगा? ये अपने आप को हीरो साबित करने से कुछ नहीं होगा भूपेंद्र। नहीं समाज के लेवल में तुमको चलना पड़ेगा। देखो, समाज, तुम अपने आप को डिसाइड करो कि मैं समाज के लायक हूँ या नहीं हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे जब समाज होता है ना, तो वहाँ पे कोई थाना नहीं, कोई कानून नहीं होता है, पहले समाज होता है। एक घर में एक झगड़ा होता है ना, तो पहले क्या होता है, अपने परिवार में निपटा होता है। जब पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। सुनो, मेरी बात सुनो, जब परिवार नहीं हैंडल कर पाता तो समाज में जाता है। तुम तो ये वीडियो डाल के किसी का बदनामी कर रहे हो, तुम तो ऐसा समझ रहे हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी का बदनाम, ये तो सीधी सीधी तुम तो बदनामी कर रहे हो। नहीं क्यों कर रहे हो? ऐसा आप, वहाँ पे समाज जो डिसीजन लिया है, क्या बेवकूफ है? वहाँ पे तुम्हारे जैसा कोई नहीं है गाँव में। बेवकूफ वाली बात नहीं है ये, क्योंकि समाज में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक लोग हैं, उसमें हम बेवकूफ हैं जो डाल रहे हैं। मैं अपने आप को साबित करता हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि समाज में तो एक से एक लोग रहते हैं, सभी से तुलना हम अपने से। देखो 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 भूपेंद्र, क्या है, ये तुम्हारे घर के निजी मामला नहीं है। घर का निजी मामला तब होता है जब तुम्हारे घर में ही रहता है। अब ये समाज में आगे समाज का मैटर है, समाज के हाथ में जो डिसीजन लिया जाएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। अब उस पे हम आधारित है, समाज क्या डिसीजन लिया है, क्या लेगा आगे, वो समाज डिसाइड करेगा, न कि हम उसको साइड में जाके कुछ भी कर दे। ये तो सीधी सीधी गलत है, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन क्या तुम पढ़े लिखे हो, तुमको नॉलेज नहीं है क्या? देखो, मुझे बताओ, हम लोग बचपन से सिखाया जाता है कि समाज में कैसा रहना है, समाज को क्या रूल्स रेगुलेटरी होती है, किस चीज का पालन करना है। तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है भाई। एक सर, हाँ, हमको इसीलिए अकल नहीं है, हमको अकल, देखिए सर, ये चीज मुझे खुद अकल नहीं है, मुझे ये पता है, क्योंकि मैं पिस्तौल नहीं रखा, क्योंकि मैं दारू नहीं पिया, क्योंकि मैं तारी नहीं पिया, क्योंकि उस माहौल में नहीं रहा, क्योंकि मैं किसी की जमीन को जो लूट पाट होता है उसमें नहीं रहा, तो मैं तो गलती किया हूँ। इस चीज को मैं
थोड़ा कर रहा हूँ कि मैं भी गलती किया हूँ, उस माहौल में मुझे भी रहना चाहिए था। सुनो 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 तुम ये लूट पाट के क्या है, कहाँ लूट किया है, क्या हुआ है लूट? गांव में कौन लूट रहा है? अगर तुम्हें लूट है तो वहाँ पे बुलाओ 10 आदमी को गांव में समझ ले तो बोल रहा हूँ, समाज है ना वहाँ पे। तूने कितनी बार ये इसको सामना किया है कि कौन किसका जमीन लूट किया? ऐसा हुआ है क्या कभी हमारे गाँव में? पूरा हुआ है सर, मेरा ही लूटा है, मेरे साथ हुआ है। मैं सिंपल सी फंडा हूँ। तुम्हारे जेब में 10 रुपया है, किसी का हिम्मत होगा कि तुम्हारे जेब से निकल जाए? नहीं, क्यों निकाल सकता है? इसका मतलब है जो 10 रुपया निकला है तुम्हारा था ही नहीं। ये तो तुम उसको प्रूफ नहीं कर सके 10 रुपया हमारा। जो सरकारी, एक मिनट सर, सरकारी योजना, गवर्नमेंट की जो योजना है, गवर्नमेंट का भी योजना जो आता है, मैंने रोड के लिए लिखा, दलान के लिए, दरवाजे के, एक मिनट, सामुदायिक भवन के लिए लिखा। ये क्या बोलते हैं, वो जो काली स्थान तालाब में एक बार हम गिर गए थे, कीर्तन करने गए थे, तो उसमें क्या हुआ, वो घाट के लिए मैंने लिखा शकीला में से, वो भी अनकम्प्लीट। जो भी काम होता है अनकम्प्लीट। तो क्या है कि हमारे गांव की जो मैंने लिखा, आपको नहीं पता होगा, मैं कई कुंटल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया हूं, कई सिस्टम को मैं प्लेटफॉर्म पर लाया हूं। तो मेरा जो बार बार काम किया, तो मैंने हमारे जो सिस्टम गांव में मैंने जो देखा, जो अनुभव मैंने किया, उस पर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया हूं। जब हम दिल्ली में थे तो गवर्नमेंट को लिखते थे, और हमारे पास कुंटलों में एप्लीकेशन है जिस पर लोगों का रिसीव है, कॉपी है, रिप्लाई है, सारा कुछ है। तो अब हमारा गांव के प्रति ही काम करना है। आप, गलती तो मैंने क्या हूं कि मैंने ये सब माहौल में नहीं रहा, ये सब काम नहीं किया। इस बात को मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मैंने दारू क्यों नहीं पिया, पिस्तौल क्यों नहीं खरीदा। तो इसका मुझे गलती तो हुआ है मेरे से। हाँ भूपेंद्र, ये सब एक निजी मामला होता है, पर्सनल लाइफ होता है सब में, इसमें कोई इंटरफेरेंस। आप पहले परिचय दीजिए सर। मैंने सुनिए, आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या हुआ सर? सुनो तो मुझे ये बताओ कि तुमने इस वीडियो को क्यों डाला और किस आधार पे डाला? मैं ये जानना चाहता हूँ। सिंपल फंडा, ये समाज का फैसला था, समाज लेने वाला है इस चीज को। तुमने क्यों अपने हैंडल किया? तुम अपने हिसाब से हैंडल क्यों करना? मैं इसीलिए अपना हैंडल से करने लगा कि इस आक्रोश में मुझे ये पता चला था कि गोली चलेगा, एक दूसरे को मारा जाएगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कई दर्जन रिकॉर्डिंग है, मैं यहाँ सारा को रिकॉर्ड करते रखता हूँ। एक तुम्हारे गांव में आने से और नहीं आने से उस समाज को क्या बिगड़ जाएगा? मुझे बताओ, कुछ बिगड़ने वाला है? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी निर्दोष लोग न फंसे। अगर कोई निजी गलती किया है तो सामाजिक स्तर पर फैसला हुआ है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन कोई निजी आदमी एक दूसरे को मारकाट करेगा और निर्दोष लोग भी उसमें फंसेगा। लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, और उसमें कमाने खाने वाले लोग अगर फंसता है तो इस कंडीशन में, तो हमने बचपन में था, डकैती चोरी करता था, कोई नाम किसी और को डाल दिया करता था। तो ये सब चीज मैंने बहुत अनुभव किया हूँ। मेरे पास जो अनुभव है, इस अनुभव को उस वीडियो के माध्यम से औरों को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई फंसे ना। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि निर्दोष लोग न फंसे। बड़ी मुश्किल से लोग अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उन पर विश्वास करता है मेरे बच्चे अच्छे हो, और वो लड़का अगर किसी आवेश में आकर कहीं फंस जाता है, इस बात से हम दुखी हैं। और इसको बचाव के लिए मैंने वीडियो बनाता हूँ और जारी रखूंगा। सबसे पहली बात भूपेंद्र, आज के डेट में बच्चे में भी इतनी कॉमन सेंस है कि क्या किया जाए और क्या क्या नहीं जाए। ठीक है, कोई किसी का आदेश में नहीं आता और कोई किसी के बहकावे में नहीं आता। ठीक है, अब रही बात गलती की, जो गलती की है अब वो डिसाइड समाज ले रहा है, दोनों को पनिश कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहे तो डेट हैंडल विद समाज। लेकिन इस तरीके से वीडियो डालना और इस तरीके से किसी का अपमानित करना, ये बहुत ही गलत है भूपेंद्र। और तुमको ये गाली दे रहे हैं ना, ये सही में गाली दे रहा है। मैं तो बोलता हूँ ना, अगर तुम गाँव जाओ, तुमको मारेगा भी, क्यों नहीं मारेगा? मैं सिंपल सी बताता हूँ, तुम्हारे घर की ये स्थिति है, तुम्हारे घर में ये ऐसा हो गया, ये अगर ये लड़की वाला केस अगर मैं ही यूट्यूब में डाल दिया, क्या तुम क्या सोचोगे? तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? होगी ना होगी? ये मुझे बताओ। देखिए, मारपीट ये सब बात तो मैं पहले से जानता हूँ। ये सब बात को तो मुझे पता है कि मारेगा, पीटेगा, जो भी कुछ होगा। मैं इसके लिए अपनी जान को, सुनिए, मैं अपनी जान को न परवाह करके, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ। देखो भगवान, मुझे लगता है तुमको कुछ समझ में आता नहीं, तुम क्या करते कुछ समझ में आता नहीं, तुमको एक कॉमन सेंस भी नहीं है कि क्या मैं कर रहा हूँ। तुमको समाज से कोई मतलब नहीं है, फिर समाज का
कोई भी मैटर तुमको डालने का कोई अधिकार नहीं है। और भूपेंद्र मैं बता दूं, मैं ब्यूरो चीफ हूँ, मेरा सामाजिक उजाला पेपर निकलता है। सुन लीजिए, आपको मैं बता देना हूँ, मैं विलेज फाउंडेशन एक चेयरपर्सन हूँ, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। राष्ट्रीय राजा सलेश बाबा चौरमल सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं मधुबनी पेंटिंग का कलाकार हूँ। और सुन लीजिए, कई क्षेत्र सुन लीजिए, तुम कोई भी एक मिनट, हमारे काम है समाज को जागरूक करने का। मैंने टेंडर लिया हूँ, तो जहां तक मुझे अनुभव है मैं वो काम करता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको गलत लगता हो तो आप हम पे। हाँ, तुम्हारे करने से कोई समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। समाज बहुत अच्छा है अपने लेवल में, बस तुम हो, तुम सुधर जाओ। तुम समाज के लायक नहीं हो, ठीक है। और तुम्हारे चैनल है ना, मैं MSCIT का बंदा हूँ, मुझे सेकेंड नहीं लगेगा बनूंगा। आप किसी का बंदा है। सुनिए, देश के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के लोग नहीं कि मुझे लोग जानता नहीं है। सुन लीजिए, देश के मैं कह रहा हूँ ना, देश की कोई अगर तुम मारर में मैं भी मार रहा हूँ, इससे समझ में लेना। अगर मारर में जिसको मिल गया ना, उसी में जरा हालत खराब कर दूंगा। अरे मैं तो समाज का मैटर अगर इस तरीके से डाला ना, तो बहुत खराबी हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो उसके लिए तैयार हूँ, फेस करने के लिए तैयार हो। हाँ, तैयार हो। हाँ बिल्कुल। तुम बता गाँव कब जा, तू बता गाँव कब जा रहे हैं। पहले अपना परिचय दे दो। देखो, नाम तो दो पहले, क्या नाम है। सुनो, तुम गाँव कब जा रहे हो ये बताओ। अरे मैं तो गांव से अभी आया हूँ 21 तारीख को। जा रहे हैं। मैं तो 21 तारीख को अभी आया हूँ। मैं टाइम से अपना सिस्टम से जाऊंगा ना। हमारा एक काम नहीं ना कि गांव चले जाओ, कहीं चले जाओ। जब हमारा टाइम होगा मैं जाऊंगा। सुनिए, गांव जाता हूँ भी, सोशल साइट पर लिखता हूँ। चलाते हो तुम तो अभी बोल रहे थे एनजीओ चलाता हूँ, वो चलाता हूँ। तुम्हारा कैन क्यों नहीं है। चल गाँव, तुम समाज का है ना, चल गाँव में समाज का फैसला होगा। चल, चलेगा। मैं बिल्कुल जाऊंगा। मुझे डर क्या चीज का, जाऊंगा। हमारा कभी बनाए, कभी तू जा रहा है। मैं कभी जा रहा है। मैं अपना सिस्टम से न जाऊंगा, अपना तरीके से जाऊंगा ना। सिस्टम नहीं तुम्हारे सिस्टम क्या मारने। कभी जाएगा बता, बनाओ टिकट। चल, समाज का फैसला है ना, समाज में बैठ के करना। तो फिर कानून क्या। एक मिनट, समाज का फैसला मैं मानता हूँ, लेकिन हम अपना मर्जी से न जाऊंगा। समाज तुम्हारी मर्जी से क्यों, जब तुम समाज का वीडियो अपलोड कर रहे हो और तुम अपना मर्जी से कुछ भी करोगे, तुमको क्या लगता है तुमको छोड़ देगा भूपेंद्र। बहुत खराब होगा। और तुम्हारे ये अजय पासवान कौन है रे। तुम्हारे वीडियो में क्या है, जातिवाद का क्या डाला है। इसके जात में ऐसा ही होता है। मुझे कौन पता कौन है वो लोग, कौन है नहीं है, मुझे क्या पता। तुमने उसको उसके कमेंट पे तुमने रिप्लाई भी किया है कि सर कॉल करो। ये अजय पासवान कौन है। मैं उसको नहीं जानता हूँ, इसीलिए बोला कि मैं कॉल करो, कौन आदमी है। इसीलिए मैं अपना नंबर डाला कि मुझे कॉल करो। मुझे वो कॉल नहीं किया, मैं उसको जानता नहीं हूँ। क्यों तुझे कॉमन सेंस था तो कमेंट में नहीं बोल सकता था कि इससे जातिवादी में क्यों बात कर रहे हो। नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा कॉल करो। मैं इसीलिए लिखा कि कॉल करो। कमेंट में नहीं कमेंट में क्यों नहीं किया। सुनो, तुम सोशल मीडिया चलाते हो, तुमको अकल है। तुम्हारे वीडियो में अगर कोई कमेंट गलत करता है उसको रिप्लाई कमेंट क्यों नहीं देते हो। तो इसीलिए ना दिए कि नहीं, तो मैं इस बात को रिप्लाई दिया कि मेरे से कॉल करो। आई वांट टू टॉक टू मिस्टर भूपेंद्र, व्हाई यू नॉट रिप्लाई विथ चैटिंग। नहीं, मैंने चैटिंग उतना नहीं, मैंने उसको सीधा बोला कॉल करो ताकि मैं इसकी बात को रिकॉर्डिंग करे। नहीं, क्यों तुमने रिप्लाई विथ यूट्यूब चैटिंग क्यों नहीं किया कि भाई तुमने ये जातिवादी का कर रहे हो, क्यों नहीं किया। तुमको अकल है ना, तुम सोशल मीडिया चलाते हो, तुम एनजीओ चलाते हो, यही एनजीओ चलाते हो। तो मैंने उसको नंबर दिया ना कि कॉल करो, तब मैं उससे बात करूंगा ना। तुम कॉल पे बात करोगे, तुमने सोशल मीडिया के थ्रू क्यों नहीं दिया। तुमने सोशल मीडिया के थ्रू उसको रिप्लाई क्यों नहीं दिया कि जाति विवाद में तुम क्यों कर रहे हो। उस पर एक वीडियो मैं बनाया था, उस पर एक वीडियो बना दिया था, उस पर दूसरा वीडियो बनाया था कि जातिवाद का ये सामाजिक मुद्दा है, मैं बना दिया था उस पर। तुम वीडियो क्या है, वीडियो क्या कर रहा है। इसी वीडियो में तुम पीटेगा, इसी वीडियो के कारण तुम पीटेगा भूपेंद्र। अरे मुझे तो मौत का डेट बता। नहीं, सुनो, मुझे मौत का डर नहीं है ना। तेरे जैसे आदमी को समाज में जरूरत में नहीं है। तू बोलता हूँ तू मर जाए तो हम तुझे मार देंगे। तू डेट बता, मैं तुम्हारा फ्लाइट का टिकट काटता हूँ। चल गाँव, बहुत हो गया, चल गाँव। तुझे लगता है ना, तू डेट बता, मैं टिकट काटता हूँ। कब जा रहे बता। पहले अपना परिचय, नाम तो बता नहीं सका। एक मिनट, नाम तो बताने में दिक्कत आ रही है। अब बुलाने के लिए अब किसी की आप बताने में और बुलाने में अपने आप को काबिल बना रहे हो कि हम गांव चलो। नाम तो बताओ, अपना परिचय तो अपने फादर नाम बताओ। नहीं, तुझे कुछ नहीं बताना। तू टिकट बना,
जहाँ से फ्लैट बोल वहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ से साथ में चलेंगे। तू डेट बता। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अपना नाम बताओ ना, नाम बताने में फट रहा है तो तू गांव बुलाकर क्या करेगा मेरा? गांव बुला के कि गांव जाने में तुझे फटती है? हाँ, तुझे फट रही है गांव जाने में? तो अरे मुझे मालूम है, अरे फटने की क्या बात है, गांव मेरा, जाऊंगा नहीं तो क्या? गांव चल, गांव चल ना। फट नहीं रही है तो गांव चल। बता डेट, बता। मैं टिकट काटता हूँ, बता डेट, बता डेट तू। उतना मेरा सामर्थ्य है जो मैं हमारे। कुछ भी समझता है, मैं लेता हूँ। मैं अरे तू क्या करेगा? हमारे जमीन को लोग जोत के पलाया है, लोग खाया है, और हमें क्या, तुम हमको टिकट काट के देगा? हमारे जमीन देख लो, हमसे लोग पलाता है। सुन, जमीन रे, तू प्रश्न में क्यों आ रहा है? तुम्हारा जमीन कौन लूटा उससे कर, ये समाज के मैटर है, क्यों डाला? मेरा क्वेश्चन ये है, तुम्हारा जमीन का जाति था, फैमिली मैटर। मैं इसीलिए डाला कि समाज में अहिंसा ना हो, सीधा बात। तुम्हारे कहने से हिंसा, तुम्हारे कहने से हिंसा होगा, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, मतलब बेवकूफ है सब समाज में। तुम हीरो है, हाँ? तुम इतना हीरो होता तुम्हारे फैमिली में नहीं झगड़ा होता। अभी तो तू बोल रहा था ना, इतना ही समझदार था, तुम्हारे फैमिली में क्यों झगड़ा हुआ? क्यों हुआ? तुमने दोनों फैमिली बैठ के क्यों नहीं? तो हमने झगड़ा नहीं किया, वन साइड झगड़ा हुआ ना। अगर हम में सुनो, अगर हम में थोड़ा सा भी अज्ञानता होगा तो उसका जवाब देते, लड़ाई से देते, लेकिन लड़ाई से लेना दिया। सिंपल सी फंडा है, कोई गाली देगा और उसको रिप्लाई नहीं देगा तो झगड़ा नहीं होगा। तुमने नहीं रिप्लाई दिया होगा क्या? तुमने उसको कुछ नहीं कहा, नहीं मारा होगा, छोड़ दिया। मैं कुछ भी बोलता, हम उसको छोड़ दिया। बोल दिया, छोड़। कोई गाली देगा और छोड़ देगा। परिवार में गाली दिया, इतना आप बोला ना आंख में मिर्ची दिया, मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। वो सब तेरा पर्सनल मैटर है, मुझे उसमें जाना नहीं है। क्योंकि मैंने अहिंसा में नहीं गया, और अहिंसा में जाने का मतलब है कि सामूहिक लड़ाई लड़ो, जिससे समाज की विकास हो, समाज की बदलाव हो। मैं एक बात को गारंटी देता हूँ, जिस दिन तू गाँव में गया ना, तू एक पेपर में लिख ले, उस दिन तेरा क्या हालत होगा कि तू अभी अंदाजा नहीं सोच सकता है। तुझे फोन आता है, इतनी सारी गाली देता है। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे ऑन कर रहा हूँ, और किस लेवल में ऑन कर रहा हूँ तू अच्छे तरीके से समझ ले। मैं चाहता हूँ तो दूसरे गाली कर सकता था, इतनी बात तुझसे नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो तू जब भी गाँव जाएगा ना, सोच लेना तेरा, और मुझे पता चला ना गाँव, तू अभी मुझे डेट नहीं बता, तू कभी भी गया ना, मैं उसी दिन आऊंगा। ये बात मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, और उस दिन सामने आ जाऊंगा, फिर सोचना ना कि ये बंदा कौन था और किस लिए आया था। समझ नहीं, तेरा हालत इतनी खराब करूंगा ना, समाज का क्या, तू फैमिली लाइफ में तुझे नहीं रहने दूंगा, और ऐसा जगह डिलीवरी करूंगा भोगेंद्र, सलान फाड़ के करूंगा जिंदगी भर। तुम्हारा फैमिली वाला डिलीवरी सलान ढूंढता रहेगा, कहाँ गया भोगेंद्र, समझा? सुनो ऐसा, ये सुनो, अगर मुझे मरने का अगर होता ना, तो देश की कोई कोना नहीं है जहाँ तक मैं गया नहीं हूँ। एक से सुनो, एक से एक पहाड़ और एक से एक नदियाँ पार कर चुका हूँ, और ऐसे डरने वाले भोगेंद्र नहीं। सुन लो, कुछ भी कर, सुनो, ये आवाज मुझे मत देना। बोल रहा हूँ तुझे, सुनो, बोल रहा हूँ तुझे। अरे हमें क्या बोलेगा तुम, हमें क्या बोलेगा जिसको नाम बताने की औकात नहीं है। गाँव चल, गाँव में इतना टूटेगा ना भोगेंद्र, इतना टूटेगा ना, तुझे नंगा करके पीने वाला मैं ही हूँगा। चल तू गाँव, इसलिए तो बोलता हूँ टाइम बता, डेट बता, मैं टिकट काटता हूँ। अब चल तेरी पावर क्या है ना, गाँव में निकालता हूँ सब समाज के सामने, पिछवाड़े से ऐसे ढकेलूंगा ना भोगेंद्र, सब होशियारी गांड से निकाल दूंगा तुझे। क्या लगता है तुझे रे? हाँ, समाज बेवकूफ है, नॉनसेंस, स्टूपिड गधा। समझ में अक्ल वक्ल है कि नहीं है तुझे? तेरे बेटी को लेके भागेगा, क्या करेगा? तेरे बहन को लेके भागेगी तो क्या करेगा? समझ में आता है कि नहीं आता है? इज्जत है कि नहीं है? समाज की बात करते बेवकूफ, कहीं से रह के कुछ भी भोगता है। जाना गाँव चल, अभी चलना, सब सामने आ जाएगा तुझे ना। गाँव वाला तो ढूंढ रहे, ढूंढ रहे, काट के रख देगा तुझे। चल तू बेवकूफ, नॉनसेंस।